हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम उसकी उपस्थिति में फिर से एक बार आएँ और अपने मनों को, अपने अपने शरीरों को परमेश्वर के आगे अर्पण कर सकें। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जितना आज मैं आनंदित हूँ, आप सब भी आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को और देखने वालों सभी लोगों को और अपने पूरे परिवार को प्रभु तेरे लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ, तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं आज का जो भी हम कलाम सुनेंगे परमेश्वर, हम 100 गुना फलों को लेकर आएंगे पिता, और हमारे फलों से ही तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर पिता। तू सब कुछ जानता है हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तूने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सारी संसारिक वस्तु तुम्हें पीछे चल कर मिलेंगी। परमेश्वर आज हमारे मनों को खोल परमेश्वर, ताकि हम तेरे धर्म और राज्य की खोज करें परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं बाकी की सब चीज़ें भली वस्तु तू हमें देगा परमेश्वर पिता। तू मेरे मुख पे भी अपना अंतर ले ले पिता, मेरी जीभ पे पवित्र आत्मा जी आप अपना अंतर ले लीजिए पवित्र आत्मा जी पिता। जब मैं बोलूँ मैं नहीं प्रभु, लेकिन तेरा आत्मा मुझसे बोले परमेश्वर। तूने कहा जब तू सभाओं में खड़ा होगा तो मत सोचना तुम्हें क्या बोलना है, लेकिन आत्मा तुम्हें खुद बर खुद बातें देगा पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जो कुछ मैं बोलूँ पिता सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा की अगुवाई से बोलूँ पिता। और जो भी लोग आज के वचन को सुने पिता, तो उनके मनों को छू लेना परमेश्वर। तू उनके हृदयों को जांचना परमेश्वर। और पिता जिसको भी पिता परमेश्वर आज तेरी आत्मा की आवश्यकता हो पिता, तू सब पर अपना आत्मा उंडेल दे परमेश्वर, और हर जन तेरी आत्मा से भरपूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं रहता समा तेरे हाथों में देती हूँ, हर चीज़ को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए, और इस प्यारी सी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज आप सब परमेश्वर की हज़ूरी में आनंदित होंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास जो भी आता है वह आनंद से और उसके प्रेम से भर जाता है। हालेलुया। खुदावन के कलाम में लिखा है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जितने जितने भी टूटे दिल वाले परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें उन्हें बहुतायत से एटर्नल लाइफ देता है। हालेलुया। क्योंकि वह गिरोहों को उठाता है, वह बलहीनों को बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछले लगातार कुछ दिनों से हम लोग पवित्र आत्मा के फलों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से आज हम परमेश्वर के बहुत ही प्यारे और इम्पॉर्टेंट फल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, काइंडनेस के ऊपर। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जितने जन आज का वचन सुनेंगे परमेश्वर सबको छुएंगे और सबको ब्लेस करेंगे, और परमेश्वर सबको बहुतायत की रीति से इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। जब मैं उसके नाम को नहीं जानती थी, मेरे परमेश्वर ने तब मुझे चुना, तब मुझे जांचा, परखा और सुधारा। उसी तरह मैं विश्वास करती हूँ आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हर सिचुएशन में काम करने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसके कलाम में लिखा है कि वह धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपने सूर्य को उदय करता है। तो इस बात को हमेशा कलीसिया में सच कहते हो, हमेशा इस बात को आपने अपने मन में वसाए रखना है कि परमेश्वर ने हमें तब चुना, तब आशीषें दी जब हम पाप में थे, जब हम उसके नाम को नहीं जानते थे। लेकिन आज अगर हम अपने आप को उस परमेश्वर के लिए सुधार रहे हैं, तो आज हम कैसे सोच लें कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस बात को हमेशा आपको अपने मन में वसाए रखना है कि हमारा परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, क्योंकि ना वह सोता है ना गुलाता है। वह हर दिन और रात हमें जांचता है, हमारे चाल चलन को सुधारता है। हालेलुया। उसे कलाम में लिखा है कि जब वह तुझे कोड़े लगाए तो अपने मन में उदास मत होना, क्योंकि वह जिसे बेटा और बेटी बना लेता है उसकी वह ताड़ना भी करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आनंदित होइए, क्योंकि अगर आप परीक्षा की घड़ी में हैं तो आनंदित होइए। हालेलुया।
कि परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है। वह देख रहा है कि इस सिचुएशन में मेरा बेटा और मेरी बेटी किस हालात में चल रहे हैं। क्या वो मुझ में बना रहता है? क्या वो मुझसे पीछे हट जाता है? हालेलुया। हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ बने रहें। मैं सच कहती हूँ, वो महान परमेश्वर है। वह अपने बलवंत हाथ से आपको निकालेगा और आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों में लेकर जाएगा। हालेलुया। और इसलिए ताकि सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए पात्र हैं? अगर हम उसके घर के हाथ के बनाए हुए पात्र हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारा कुम्हार है। हालेलुया, हालेलुया। वह हमारा कुम्हार है। आज होने दे हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। उसने हमें बनाया ही इसीलिए है ताकि हम औरों के लिए इस्तेमाल किए जाएं और औरों के लिए यूज़ किए जाएं। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुमसे बहुतायत की कलीसियाओं को बनाऊंगा। हालेलुया। पृथ्वी की शोर तक मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब उसका आत्मा हमारे अंदर होगा। हालेलुया। अगर आज आपको किसी चीज़ का कलीसिया बहुतायत से ध्यान रखना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है जिसका हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। ना कि उस संसारिक चीज़ों के लिए जिसके पीछे संसार के लोग भी भागते हैं। हालेलुया। हमारी दौड़ वो नहीं है। हमारी दौड़ है कि किस तरह हम अपने प्रतिदिन के जीवन को, जब परमेश्वर हमें रोज़ का दिन देता है, मायने ये रखता है कि हम अपने आप को किस तरह रोज़ अपनी चाल को जांचें। बाइबल्स कलाम से लेकर अपने अपने वचन को जांचें कि क्या मैं इस बाइबल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं, तो बाइबल लें, प्रार्थना करें, वर्शिप करें और उसे कहें, परमेश्वर तू मुझे सुधार। इस आदत को मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन सिर्फ तेरा आत्मा सुधार सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं छोटी सी अपनी टेस्टमनी को देना चाहती हूँ। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह मैं जब अब कुछ दिनों से परमेश्वर के प्रीच को कर रही हूँ, जो फलों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और किस तरह परमेश्वर, मैं जो प्रीच कर रही हूँ उसकी तरह मुझे भी किस तरह ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। जिस तरह मैंने पिछले प्रीचेस में आपको बताया कि हर एक इंसान जो प्रभु में चल रहा है, चाहे वह एक प्रीच करता है, चाहे वह इवेंजलिस्ट है, चाहे वह पास्टर है, चाहे वह एक विश्वासी है, हर इंसान सीखता है। और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। हालेलुया। मत कभी भी इस चीज़ को जांचें कि ये तो एक अच्छा विश्वासी है, ये कैसे गलती कर सकते हैं ना। मत जांचें ऐसा। बाइबल में लिखा कि मूसा से भी गलती हुई थी। हालेलुया। अब्राहम से भी गलती हुई थी, दाऊद से भी गलती हुई थी। हालेलुया। हम तो फिर एक प्रभु में बढ़ते हुए विश्वासी हैं। मत किसी अपने भाई या बहन या किसी को भी देख के मत ये जज करें कि ये गलती कर रहा है। हालेलुया। बल्कि खुद प्रार्थना में जाए कि परमेश्वर आप इसकी गलतियों को सुधारें। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि कल की टेस्टमनी है, और मैं अपनी बेटी की टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि कल मैं शाम को बैठे जस्ट डिसाइड कर रही थी कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो मैं कोई ना कोई इसे क्लासेस ज्वाइन करवाऊँ। हालेलुया। और सडनली मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, बेटी को डांस क्लासेस में डाल देती हूँ। और मेरी बेटी 5 इयर्स की है, और मैंने सोचा कि ठीक है, ये डांस क्लासेस में जाए और कुछ सीखे वहाँ पे। हालेलुया। और मैं नहीं जानती ऐसा कैसे हुआ, मेरे मन से सडनली ये चीज़ आई ही नहीं कि संसारिक गाने हम लोगों के लिए नहीं बने। हालेलुया। और मन में एक बात भी मेरे बात नहीं आई कि डांस क्लासेस में सिर्फ संसार के गाने होंगे और बच्चों को वो डांस करना सिखाएंगे। और मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ और ज़्यादा गहराई में गए, मैंने अपनी बेटी को लिया, हमारे घर के पास डांस क्लासेस है, मैं वहाँ पर उसको ले गई। और मैं सच कहती हूँ, परमेश्वर इतना महान है कि उसका
उसका धन्यवाद करना शब्दों से बाहर है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं उस डांस क्लासेस का जो था, वहाँ पे मैं उनकी शॉप पर गई और जिस तरह मैंने उनकी पहली सीढ़ी पर ही पाँव रखा, हालेलुया, मैंने जिस तरह उनकी पहली सीढ़ी पर पाँव रखा, मैं सच कहती हूँ, मेरे अंदर मेरी स्पिरिट में इतनी हड़बड़ाहट मची, एकदम स्पिरिट ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, मत जा अंदर। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग आत्मा की आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन वह फेथफुल परमेश्वर है, वह सदा हमारी रक्षा करता है। उस परमेश्वर का, उसकी होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद। हालेलुया। और मैं सच कहती हूँ, मैं फिर अंदर गई और मुझे समझ ना आए कि क्यों मेरी स्पिरिट मुझे बोल रही है कि अपनी बेटी को यहाँ मत भेज। हालेलुया। और और मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए गई और जब रजिस्ट्रेशन के लिए गई, वहाँ भी जब वो पर्सन जो वहाँ पे था वो मुझसे बात कर रहा था, रजिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ बता रहा था, मैं मेरा ध्यान उसकी बातों में कम था, मैं कुछ नहीं उसकी बातें सुन पा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा आत्मा मुझे झंझोड़ क्यों रहा है, क्यों एकदम से मुझे कह रहा कि निकल यहाँ से, भाग फटाफट यहाँ से। और मैंने फिर उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा पता नहीं, ऐसे ही है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर कर जाती हूँ और उस कल मुझे उसके पैसे भी साथ में ही देने थे। और जब मैं वहाँ पे पेपर उनसे मांगा, उन्होंने मुझे पेपर दिया, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे स्पेनिश में लिखा हुआ एक फॉर्म दिया और मैंने उनको बोला कि सर मुझे स्पेनिश नहीं आती है, आप मुझे इंग्लिश का फॉर्म दे दीजिए। और आप देखें, हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो काफ़ी देर ढूंढता रहा और उनके पास स्पेनिश के फॉर्म ख़त्म हो चुके थे। हालेलुया। उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अपने लैपटॉप में से इंग्लिश फॉर्म निकाल के आप देता हूँ, आप बैठिए, तब आप फॉर्म भर दीजिए। और फिर मैं देख रही थी, मेरी स्पिरिट में हड़बड़ाहट मची है, निकल यहाँ से बेटा, निकल यहाँ से, मत खड़ी हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। नेगेटिव से ख्यालात आने लगे और मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने देखा कि वो थोड़ी देर के बाद मेरे पास आया, उसने बोला कि बहुत पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे लैपटॉप में भी इंग्लिश फॉर्म नहीं है। हालेलुया। और उसने मुझे बोला कि अगर आप बच्चे को जस्ट आज ट्रायल दिलवाना चाहते हैं, आप दिलवा दीजिए और फिर आप फिर कभी रजिस्ट्रेशन कर देना। और एकदम से मेरे मन में आया कि नहीं, ये पवित्र आत्मा मुझे कुछ कह रहा है, मुझे सुनना है। और जैसे मैं वहाँ से निकलने लगी, वहाँ पे किसी बच्चों की क्लासेस चल रही थी और वहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग्स बजे, संसारिक सॉन्ग्स बजे वहाँ पर, जिनको सुनते ही मेरा दिमाग एकदम से मुझे कुछ होने लगा और मैं फटाफट अपने बच्चे को लिए निकली वहाँ से। और जब मैं निकली और मैंने पास में गार्डन था, वहाँ बैठी और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तसल्ली से बैठ के परमेश्वर की आत्मा से पूछा, मैंने कहा खुदा मैं जाऊँ? मेरे अंदर से आवाज़ आई, नहीं बेटी, तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना है, अपने बच्चे को किसी बाइबल स्कूल में डाल दे। हालेलुया। कुछ ऐसे माहौल में उसको लेकर जा जहाँ परमेश्वर का वातावरण हो, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हो। हालेलुया। जहाँ स्पिरिचुअल माहौल हो। ये चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं बनी। हालेलुया। उसने कहा ये मेरी बेटी है, इसे मैं अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा, यहाँ से निकल जा बच्चे। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर का आत्मा, हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें हर चीज़ में गाइड करता है। और मैं सच कहती हूँ मेरे भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को देखा, वो किस तरह मुझे सिखाता है, तुम्हें इस जगह जाना है और इस जगह नहीं जाना, इस पर्सन से बात करनी है, इससे नहीं करनी, इसके तुम्हें पास रहना है और किससे मुझे दूर हो जाना है। हालेलुया। मैं सच कहती हूँ, पिछले दिनों में 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ, और जब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके उसी वक्त बताया और उन्होंने भी मुझे कहा कि रजनी, मैंने भी इस चीज़ को सोचा नहीं, और मैंने भी तुम्हें कहा कि हाँ डांस क्लासेस में एडमिशन करवाया, कहते सोचा तो मैंने भी ये चीज़ नहीं, लेकिन
जो चीज़ हम नहीं सोचते हमारा परमेश्वर सोचता है। हालेलुया। वह जानता है कौन सी चीज़ हमारे लिए भली है, कौन सी हमारे लिए नुकसानदायक है। हालेलुया। उसने कहा मनुष्य और परमेश्वर की सोचनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हालेलुया। और जो जो योजनाएं मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अंत में तुम्हारे लिए वे भलाई को उत्पन्न करेंगी और तुम्हारी हर आशीष को मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। लेकिन वे कब होगा? जब हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे और चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह जो आज का परमेश्वर का आत्मा का फल काइंडनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वासी के अंदर होना। हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ खोलें मैथ्यू 11:29। हालेलुया। मैथ्यू 11:29, जिसमें हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में क्या करोगे? विश्राम पाओगे। मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर का सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, परमेश्वर का जुआ कौन सा है? परमेश्वर किस जुए के बारे में बात कर रहा है? जब हम परमेश्वर को बोलते हैं, खुदा परमेश्वर तो अपना बोझ हमें दे दे, अपना जुआ हमें दे दे, हमारा बोझ तू ले ले। हालेलुया। हालेलुया। अब हम बात ये करते हैं कि इंसान का जुआ, इंसान का बोझ जो हम कहते हैं परमेश्वर तू ले ले हमारा बोझ, उसे हम उठा नहीं सकते। सबसे पहले बात ये आती है कि कौन से जुए की हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। इंसान की सोच है, परमेश्वर मुझे अच्छा घर मिल जाए, परमेश्वर मुझे अच्छी सेहत दे दे, परमेश्वर मुझे बच्चा दे दे, परमेश्वर मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, परमेश्वर मुझे अच्छी जॉब दे दे, और भी बहुत सारी संसारिक चीज़ें। और जब हम देखते हैं कि उन चीज़ों में आने में डिले होता है, तो वो हमारे एक बर्डन बनने लगता है, एक बोझ हम पे बनना लगता है, जिसे हम लेकर चल नहीं पाते। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर को हम कहते हैं, परमेश्वर हमारा जुआ, हमारा बोझ तू ले ले, अपना हल्का बोझ मुझे दे दे। अब इसमें हम बात ये करते हैं, परमेश्वर का वो हल्का जुआ, वह हल्का बोझ क्या है जिसमें परमेश्वर हमें कह रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ। परमेश्वर किस जुए के बारे में बात कर रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का जुआ ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मेरे बेटे और बेटियों संसार में निकलो और बहुत सारे लोगों को मेरा सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी रूह, हालेलुया, कोई भी रूह नरक में जाए। बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात। हालेलुया। और आज उसी चीज को विश्वासी सोचते हैं कि मसीह में चलना बहुत मुश्किल है, हमें अपने पापों को छोड़ देना है, हमें अपने गलत कामों को छोड़ देना है। क्या बड़ी बात है इसमें? परमेश्वर इसमें क्या हमें बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, जो हमारा विरोध करते हैं उससे भी काइंडनेस के साथ उनके साथ चलना है, नम्रता के साथ उनके साथ चलना है, और वो चीज़ करनी हमें बुरी लगती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारा भाई जिसके साथ हमने भलाई की, वह हमारे साथ, हमारा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर में आपका भाई ले लीजिए, कोई भी रिश्तेदार, क्लोज का रिश्तेदार ले लीजिए, अगर उसने अपनी नीड में आपसे पैसा मांग लिया और आपने उसकी मदद की। हालेलुया। और हम आजकल ये चीज़ों को देख रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, जब वो लोगों से हम अपना ही पैसा मांगते हैं, वह हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, वो हमें गंदे गंदे मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। उस समय रियल टाइम की विश्वासी का होता है कि जब एक इंसान के साथ तुमने भलाई की और वो वापसी में तुम्हें अजीब बातें बोल रहा है, तुम्हें अनाप शनाप सुना रहा है, वो समय है कि हम उसे क्या रिप्लाई करते हैं।
जांचिए अपने आप से कि जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं और वो हमारे साथ बदले में बुराई करे, तो क्या हम उनके साथ नम्रता के साथ बिहेव करते हैं, या हम भी उन्हीं की लैंग्वेज में उनको सुनाते हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है आज कि आप उन्हीं की लैंग्वेज से उनको जवाब देते हैं, तो मैं आपको सच कहती हूँ कलीसिया, मैं आपको सच कहती हूँ, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। नम्रता परमेश्वर का एक फ्रूट है जो प्रभु यीशु के अंदर था। हम देखते हैं जब क्रूस पे परमेश्वर लटकाए गए थे, वो जाते जाते भी जिन लोगों ने उसके कोड़े मारे थे, मुंह पे थूका था, परमेश्वर ने कहा पिता इन्हें माफ कर। आप अपने आप से आज ये क्वेश्चन पूछें, जब हमारा पड़ोसी हमसे झगड़ा करता है, हालेलुया, मैं आप ही की लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कलीसिया, जब आपका पड़ोसी आपके घर के सामने एक गार्बेज का बैग रख दे, और आपने देखा हो कि मैंने तो यहाँ से अभी क्लीनिंग की थी, और एक विश्वासी की बात कर रही हूँ, मैंने तो अभी यहाँ से क्लीनिंग की थी और मेरा पड़ोसी वहाँ पे गार्बेज का एक बैग रख गया, तो क्या आप करते हैं? आप उठा के 2 रख देते होंगे उनके घर के आगे, इसको भी पता चले। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से आज पूछें कि जब हमसे कोई भी इंसान बुराई करता है, क्या हम बदले में उनको आशीष देते हैं, उनके साथ नम्रता का बिहेव करते हैं, या हम भी उन्हीं की तरह उन्हीं की लैंग्वेज में उनको जवाब देते हैं? अगर उसने हमें 1 गाली सुनाई, हम बदले में उसको 2 सुनाते हैं, 4 सुनाते हैं और सुनाते ही रहते हैं। लेकिन बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर ने उन डाकू को भी, उसमें से एक डाकू को भी कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर जाते जाते भी अपने उन आत्मा के फलों को हमें सिखा के गए, उस नम्रता को सिखा के गए, उस काइंडनेस को हमें सिखा के गए कि बेटा और बेटियों, किस तरह अगर तुम्हारे कोई कोड़े भी मारे, तुम्हारे मुंह पे कोई चांटा भी मारे, तुम्हें बदले में उसको आशीष ही देनी है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे। देखिए वचन क्या बोलता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब विश्राम पाओगे? मैं आपको सच कहती हूँ कलीसिया, जब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अगर मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, और ऐसा भी हुआ कि बदले में मैंने भी समटाइम उनके साथ बुरा जब किया, तो मैं देखती थी जब मैं परमेश्वर की हजूरी में जाती थी तो मेरी स्पिरिट डिस्टर्ब होती थी, मैं कुछ उसको बोल नहीं पाती थी, मुझे लगता था कि मैंने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कुछ चीज़ों में मुझे रोका कि यहाँ तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें चुप रहना है, मैं सच कहती हूँ, जब मैं उसकी उपस्थिति में जाती थी, मैं आनंद से भर जाती थी। मुझे लगता था कि आज मैंने वो काम किया जिसके लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। उन लोगों ने बुराई की, लेकिन मैंने उनको आशीष ही दी। हालेलुया। परमेश्वर का जो, अगर संसार के लोग वैसा करते हैं, अगर तुम भी वैसा करोगे, तुम में और संसार में कोई फर्क नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप एक और वचन को खोले मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। 1 पतरस 3:4। हालेलुया। 1 पतरस 3:4। 1 पीटर 3:4। हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो कलाम है हमें और नम्रता के बारे में क्या सिखाता है। हालेलुया। इसमें लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, 3:4। हालेलुया। वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की, हालेलुया, सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सृजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी। हालेलुया। But let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperceptible beauty of
Yeah, impersonal beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Hallelujah. Hallelujah. बहुत गहरी बात इस वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजीजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। हालेलुया। आप अच्छे कपड़े डालते हैं, आप अच्छा मेकअप करते हैं, आप अच्छे बाल बना लेते हैं, परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, और अगर आप अपने अंदर उस प्रेम के फलों को दुनिया में फैलाते हो, दिखाते हो, परमेश्वर ने कहा उन्हीं फलों का मेरी निगाह में बड़ा मोल है, ना कि तुम जो बनकर मेरे सामने आते हो उसका। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, ना कि हमारी बाहरी रूप को। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि इंसान तो इंसान का बाहर का रूप देख के उसे जज करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के बाहर के रूप को देख के जज करते हैं कि लगता है ये तो बस ऐसे ही है, ये तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। क्यों हम देखते कि अगर एक इंसान पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे कपड़ों में है, अच्छे बाल बनाए हुए हैं, तो हम क्यों सोचते हैं कि ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। हालेलुया। क्यों जजमेंट की स्पिरिट आपके अंदर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को कहे, मैं सच कह रही हूँ कलीसिया, जब मुझे लगता था कि मैं किसी इंसान को देख के जज कर रही हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में जाती थी कि खुदा तू मुझे बदल। जज करना परमेश्वर का काम है, इंसान का नहीं। परमेश्वर ने इंसान को सिर्फ इसीलिए भेजा ताकि वह संसार में हमें इस्तेमाल करे उसके कामों के लिए, और ताकि हम उसके वचन के थ्रू रूहों को बचा पाएं। हालेलुया। हम क्यों अपना काम छोड़कर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं? मतलब जजमेंट सिर्फ परमेश्वर का काम है, इंसान का नहीं। इंसान का सिर्फ काम है कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं, लेकिन आज हम अपने उस काम को छोड़कर वो काम कर रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। और फिर हम बाद में बोलते हैं, परमेश्वर हम इतने सालों से तुम में है और हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। परमेश्वर जांचिए आज अपने आप को, क्या आप में ये नम्रता का फल है? क्या जब आपका पड़ोसी आपके साथ बुराई करता है, बदले में आप उसके साथ अच्छाई करते हैं, या नम्रता का स्वभाव रख के उसको फिर से कॉल करते हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन, तू मेरे घर में आ, मैंने तेरे लिए अच्छा खाना बनाया है, चल आ, हम कुछ देर मनमुटावों को दूर करते हैं। बहाना ढूंढें, करें ऐसा ताकि वो इंसान आपकी इस स्वभाव को देखकर कहे, यार ये इंसान इतना जल्दी कैसे बदल सकता है, मैं जांचूं, मैं देखूं, और फिर वो आपके भले कामों को देखकर आपके स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत चीज़ों में ऐसा होता है। हालेलुया। मैं आपको अपनी एग्जांपल, मैं किसी की नहीं, मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं परमेश्वर में नई आई, मेरी कुछ ऐसी आदतें थी जो कि मैं खुद भी नहीं जानती थी गलत हैं, और मेरे आसपास के सबके लोगों को पता था कि मैं परमेश्वर में हूँ, मैं खुदा यीशु को अपना जीवन देख चुकी हूँ। और जब वो मेरे कुछ आदतों को देखते थे, कुछ ऐसी आदतें जो कुछ संसारिक लोगों में भी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने मुझे एक बार एक इंसान ने एक ही बात बोली, जिसके बाद वो चीज़ मेरे दिल पे लग गई। मैं सच बता रही हूँ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर बुरी चीज़ें मुझे याद भी ना रहें, और मुझे सच में याद नहीं है। कुछ ऐसी बात हुई थी किसी मेरे रिलेटिव को लेकर मेरे साथ, और मैं वो बात को भूल चुकी हूँ क्या वो बात थी, लेकिन इतना जानती हूँ कुछ बुरी ही बात थी। और जब मैंने उनके साथ कर रही थी, वो मुझसे पोलाइटली बात कर रहे थे और मैं उनसे झगड़े की भावना में बात कर रही थी, हर चीज़ को झगड़े में ले रही थी। और उस पर्सन ने एक ही बात मुझसे बोली, तुम प्रभु यीशु मसीह को मानती हो?
और उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, कुछ और नहीं लिखा। और मैंने एकदम से उसको जवाब दिया, मैंने कहा हाँ क्यों? तो कहती नहीं, उन्होंने मुझे बोला, कहती नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। कई बार किसी इंसान का चुप रहना, कुछ ऐसी बात बोलना आपका जीवन बदल देता है। हालेलुया। उस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया अपने आप को जांचने के लिए कि मैं परमेश्वर में हूँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। और वो दिन मैंने अपनी गलतियों को देखा कि मुझ में ये गलती है और उन्हें सुधारने की कोशिश की। और जो चीज़ें मैं नहीं सुधार पाती थी, मैं परमेश्वर की हजूरी में जाती थी और मेरा परमेश्वर उन चीज़ों को सुधारता था। हालेलुया। जांचिए अपने आप को कि अगर ये आत्मा के 9 फल आप में हैं कि नहीं है। जांचिए अपने आप को, और जो नहीं है कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मुझे बदल। हालेलुया। चलिए हम एक और वचन में चाहती हूँ आप खोले मेरे साथ, प्रोवर्ब्स का 18 का 12। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 18 का 12। हालेलुया। इसमें लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। बहुत बड़ी लाइन है ये, बहुत बहुत बड़ी लाइन है ये। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। हालेलुया। आज जांचिए अपने आप को इस वचन से, क्या आज आपके अंदर आज भी किसी चीज का भी लेकर घमंड है? अगर तो यस, तो मैं सच कहती हूँ आपको प्रेयर में जाने की जरूरत है। कहें उस परमेश्वर को, खुदा इस चीज को सुधार। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कल ही मेरे किसी करीबी ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत बातें सुनाई, लेकिन मैं जो आगे बहुत बोलता था, नम्र स्वभाव दिखाकर, दीन स्वभाव दिखाकर, उसे कुछ नहीं बल्कि आशीष देकर घर पे आया, तो मैं सच कहती हूँ वो समय आ गया जब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो समय आ गया है। जांचें अपने को, प्रतिदिन जांचें अपने आप को, और कहीं अगर आपको कमी लगती है तो जाएं परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि वह परमेश्वर ही आपको सुधार सकता है, वह परमेश्वर ही आपको बदल सकता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की होगी कि किस तरह के विश्वासी के अंदर नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने फलों को दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो किस तरह लोग जान पाएंगे कि हम मसीह में आके बदलें कि नहीं। उन्हें पता लगना चाहिए आपके स्वभाव से, आपके फलों से, कि ये इंसान पहले झगड़ने वाला था, विरोध करने वाला था, डाक करने वाला था, लेकिन आज जब हम सेम वो बुराई इसके साथ करते हैं, हालेलुया, करते हैं, तो ये मेरे साथ बदले में लड़ाई नहीं, मुझ पे दया दिखा रहा है। वो लोग मजबूर हो जाएं आपको देखकर परमेश्वर में आने के लिए, करें ऐसे काम। मैं सच कहती हूँ, मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने मेरा स्वभाव बहुत गुस्से में देखा था, जो जब आज मुझे वो देखते हैं कि वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है वो मुझे बोलते हैं तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए तुमने गुस्सा करना छोड़ दिया और तुम बदल गई। मैंने कहा नहीं, मैं शादी के बाद भी गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। आज कई बार मेरे हस्बैंड कुछ लोगों को मेरी टेस्टिमनी देते हैं तो बोलते हैं कि शादी के बाद जब मैंने इसका रूप देखा था तो मुझे लगता था कि यार ये कैसी लड़की है। हालेलुया। वो बोलते थे मुझे, वो आज भी कई बार मुझे बोलते, मैं बोलता था कि ये मैंने कहाँ शादी कर ली। मैं सच बता दूँ, मेरा सुबह शादी के बाद भी नहीं बदला था, बल्कि और वर्स्ट हो गया था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना, उसने मुझे बदला। हालेलुया। जब उसने मुझे बदला तो क्या हुआ, पता क्या हुआ? आज वही मेरा हस्बैंड बहुत प्राउड करके बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस्ड वाइफ दी है। हालेलुया। हालेलुया। और कई बार
जब मैं अपना वो पुराना समय याद करती हूँ कि मैं शादी के बाद कैसा बिहेव करती थी, तो कई बार बहुत मुझे दुख होता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे प्यार को फैलाने के लिए दुनिया में भेजा, ताकि मैं अपने भले कामों को दिखाऊं, लोग परमेश्वर की महिमा करें, बजाय उसके मैं क्या करती थी। हालेलुया। जांचिए जब अपने आप को, क्या मसीह में आने के बाद भी हम बदले हैं कि नहीं। अगर नहीं तो आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर आपको ज़रूर बदलेगा। हालेलुया। उसे कहें परमेश्वर किसी और के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए मुझे बदल, ताकि मेरे फलों को देखकर सब तेरे नाम की महिमा करें। हालेलुया। चलिए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों ने भी आज के कलाम को सुना, पिता तू उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर, ताकि वह 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। और जो कुछ इन्होंने सीखा पिता, इनके मनों को खोल, ताकि आगे लोगों को बताएं, और उनके मनों को भी तू खोल पिता, ताकि वो तेरे वचन को ग्रहण कर पाए परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सब बीमार लोगों के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता तू सबको छू और चंगा कर पिता। तू ऑलरेडी हमारे लिए मुर्दों में से जिंदा हो चुका है परमेश्वर, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। पिता पिता इस वचन को मैं सब लोगों पे रिलीज करती हूँ। तू उन्हें भला चंगा कर, ताकि पिता वो तेरी नाम की महिमा करे परमेश्वर। पिता पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, तूने हमें अच्छा आत्मा पाया हुआ कलाम दिया। पिता मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आने वाले समय में तू हम सबको बहुताई की रीति से इस्तेमाल करने वाला है परमेश्वर। जिस तरह तूने मुझे बदला, मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, तू उन सबको बदलेगा, उन सबके अंदर नम्रता का स्वभाव लेकर आएगा परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने सदैव मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस प्यारी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत जल्द जो आत्मा का अगला फल हम लेकर आपके पास आएंगे, और विश्वास करते हैं कि इस वचन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम सब आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ भी आप सीखते हैं आप और लोगों को भी सिखा रहे हैं। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।